welcome in today's vlog. मैं हूं सचिन and you're watching my channel A Sailor. So in today's video I'm gonna to give you each and every update regarding IMUCT exam. इस एग्ज़ाम को लेके मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते थे कि भाई IMUCT का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, और मेरा एक ही आंसर होता था कि भाई दे आर एक्सटेंडिंग देयर डेट फॉर एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ कोविड-19। और IMUCT की वेबसाइट पे भी साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ था कि वी आर अनेबल टू कंडक्ट IMUCT एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो मेरा भी आपको यही आंसर होता था, लेकिन अब इसका पूरा अपडेट आ चुका है। सो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा IMUCT का, कब एग्ज़ाम है और कब आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब आएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज व्हाट इज IMUCT? IMUCT का फुल फॉर्म है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये एग्जाम आपको वेरियस यूजी एंड पीजी कोर्सेज ऑफर करता है। यूजी प्रोग्राम में आपका बीटेक मरीन इंजीनियर, नेवल आर्किटेक्चर, ओशियन इंजीनियरिंग आता है। उसके बाद BSc नॉटिकल साइंस। BSc नॉटिकल साइंस में आप मैरीटाइम साइंस और शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस। इसके बाद आते हैं पीजी कोर्सेज। पीजी कोर्सेज में आप MBA कर सकते हैं। MBA में पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है एमटेक। एमटेक में आप नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, ड्रेजिंग एंड हार्बर, मरीन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एक्सेट्रा कर सकते हैं। एक बार आपका IMUCT एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको IMU के जो 5 कैंपस हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके जो 5 कैंपसेस हैं वो लोकेटेड हैं कोचिन में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में एंड विशाखापट्टनम में। इसके अलावा अगर आपके पास किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का भी स्पॉन्सरशिप लेटर है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके सो गाइज अब आते हैं IMUCT 2020 की एग्जाम डेट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले हैं उसके लिए आपकी डेट रहेगी 26 जून। उसके अलावा आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो समवेयर इन जुलाई रहेगी। अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जो मुझे लोग फॉलो करते हैं उनको वो अपडेट मिल जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे अभी तक तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एडमिट कार्ड रिलीज होने की जो डेट रहेगी वो समवेयर इन अगस्त रहेगी। आपका जो फाइनल एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो 16 अगस्त को होने वाला है। उससे पहले आपको अपने एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का आपका जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए वेरियस स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक डिटेल्स पुटअप करनी है। देन आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा वो आपको फॉर्म में मेंशन मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी लास्ट में फ़ी पेमेंट करनी है, ऑनलाइन मोड रहेगा उसके लिए भी। सो जो जनरल एंड OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो फ़ी पेमेंट रहेगी वो 1000 रुपीज़ रहेगी, और जो ST SC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 700 रुपीज़ रहेगी। इसके अलावा एक चीज़ और, आपको फॉर्म में अपनी जो ईमेल आईडी है वो करेक्ट लिखनी है, क्योंकि उसके बाद जितनी भी आपको अपडेट आएंगे वो सारे मेल पे ही मिलते रहेंगे। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा वो भी आपके मेल पे आएगा। सो आपको अपनी ईमेल आईडी करेक्ट लिखनी है। इसके अलावा अगर आप डीपली इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तो आप मेरी IMUCT 2020 फैब बैच वाली वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझाई हुई है कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अगर आप BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियर और डिप्लोमा नॉटिकल साइंस करने जा रहे हैं तो आपको 12th क्लास में PCM में एग्रीगेट 60% मार्क हायर करने हैं। इसके अलावा आपको 50% इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आप ST एंड SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको MTI कॉलेज में जो SCI का कॉलेज है उसी में मिलेगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी वजह से आपको SC एंड ST कैटेगरी से आपको वहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी कंपनी को अप्रोच करोगे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को अप्रोच करोगे तो आपको 60% अबोव ही होनी चाहिए, तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप MTech करने जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव पास्ड बीटेक मरीन इंजीनियर, मैकेनिकल मरीन इंजीनियर और नेवल आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। अगर आप MBA करने जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ओके अब हम आते हैं एग्जाम के पैटर्न पे। जो आपका एग्जाम रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा।
यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर यूजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो अराउंड 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप पीजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपको अराउंड 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जो इसके लिए जो टाइमिंग दी गई है वो 3 आवर्स की दी गई है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट किया गया है एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब आता है एग्जाम सिलेबस। एग्जाम सिलेबस आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड से। इसमें आपको इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री के लिए 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और जनरल एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिजिक्स और मैथ के लिए जो रहेंगे वो आपके 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे। इन सब का सिलेबस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इतना सब आपको बोल के नहीं बता सकता। जब हम आते हैं IMUCT के एग्जाम सेंटर्स पे, IMUCT अपना एग्जाम डिफरेंट सिटीज़ में कंडक्ट करती है। जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, उसमें आपको एग्जाम सेंटर के लिए ऑप्शन दिया गया होता है। आप वहाँ पे अपनी नियर बाई सिटी चूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 3 सिटीज़ चूज़ करनी रहती हैं। अगर आपका फर्स्ट सिटी में अगर सीट नहीं मिल रहा तो आपको दूसरी सिटी में मिल जाएगा, अगर दूसरी में नहीं मिल रहा तो तीसरी में मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली आपका पहले में ही नियर बाई सिटीज़ में ही हो ही जाता है। इसके लिए जो सिटीज़ हैं वो मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। ओके गाइस, अब आता है IMUCT का कट ऑफ। कट ऑफ डिसाइड करता है कुछ फैक्टर्स पे, लाइक आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशन और सीट अवेलेबिलिटी इन दैट कॉलेज। सो ये आपके फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जिस कैंडिडेट का सक्सेसफुली क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है कट ऑफ का, उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। ओके, अब हम आते हैं IMUCT 2020 के रिजल्ट पे। आपका रिजल्ट अनाउंस्ड ऑनलाइन होगा समवेयर इन सितंबर 2020। आपका जो रिजल्ट आउट होगा उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक आप जब ओपन करोगे तब एक PDF ओपन होकर आपके सामने आएगी। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के नाम रहेंगे, हजारों कैंडिडेट के नाम रहते हैं। वहाँ पे आपको अपना नाम सर्च करना होता है ऊपर। अगर आपका नाम सर्च करने के बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो आप IMUCT क्वालिफाई कर लिए होते हैं। अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपका क्वालिफाई नहीं हो पाता। अब आते हैं हम IMUCT की काउंसलिंग पे। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है उसको काउंसलिंग सीजन के लिए अराउंड 10,000 पे करना होता है। आपकी काउंसलिंग का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, आपको पर्सनली वहां जाने की जरूरत नहीं है। वेरियस कैंपस अपना काउंसलिंग सेपरेट कंडक्ट करते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने कैंपस में एडमिशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जो सीट अलॉट होगी वो आपके रैंक के स्कोर पे होगी। ओके गाइज, यहाँ पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास किसी भी शिपिंग कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है और अगर आपका IMUCT क्लियर हो जाता है तो जो आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे आपको 10,000 पे करने होते हैं। वो आपको नहीं करना है अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप 10,000 पे कर दो, हम आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी शिपिंग कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दिला देंगे, लेकिन उन पे आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। आप नेक्स्ट IMUCT जो कंडक्ट होगा उसमें फिर से ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज़, जब स्पॉन्सरशिप आता है वो IMUCT के पहले ही आता है। IMUCT के बाद में आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं देगा, कोई भी कंपनी नहीं देगी। सो इस बात को आपको दिमाग में डाल लेना है। ओके गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग IMUCT 2020 आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ IMUCT टिप्स के लिए। IMUCT का एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं और आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए मैं अभी जल्दी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। सो वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। And thank you for watching this vlog. If you have any query related to this video, you can directly message me on Instagram. Happy sailing, Bon Voice, Jai Mata Di.